समाज और परिवार की सख्तियों के चलते आरव और काव्या ने अपने प्यार को छिपाकर रखने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला भी एक चुनौती से कम नहीं था। दोनों को न केवल अपने परिवारों को संभालना था, बल्कि अपनी भावनाओं और प्यार को भी बनाए रखना था। इस भाग में आरव और काव्या के एकांत संघर्ष, उनके सपनों और भविष्य की योजनाओं को विस्तारित किया गया है। आरव और काव्या ने एकांत में मिलने का रास्ता ढूंढ लिया था। वे कॉलेज से बाहर शहर के किनारे स्थित एक छोटे से कैफे में मिलने लगे। ये कैफे उन दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहां वे खुलकर अपने दिल की बात कर सकते थे। कैफे में बैठकर दोनों ने अपने भविष्य के सपनों की बात की। काव्या ने कहा, आरव, मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार किसी भी कारण से खत्म हो, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हमारे लिए भविष्य में क्या सही है। आरव ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, काव्या, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर हमें अपने परिवारों के साथ रहना है तो हमें कुछ समय के लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। दोनों ने तय किया कि वे अपने करियर पर ध्यान देंगे और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेंगे। आरव और काव्या ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। आरव का सपना एक बड़ा उद्योगपति बनने का था, जबकि काव्या समाज सेविका बनना चाहती थी। दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलने का फैसला किया, लेकिन वे एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। आरव ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वहीं काव्या ने भी समाजशास्त्र में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत बरकरार रही। हालांकि आरव और काव्या ने अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था, लेकिन उनके परिवार और समाज की नज़रें उन पर बनी हुई थीं। आरव के पिता विजय माथुर ने अपने कुछ लोगों को आरव की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था। विजय माथुर को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि उनका बेटा अपने प्यार के कारण कमजोर हो रहा है। उन्होंने ये सोच लिया था कि वे किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करेंगे। काव्या की मां भी इस बात से परेशान थी कि उनकी बेटी कहीं अपनी पढ़ाई और करियर से ध्यान न भटक जाए। उन्होंने काव्या से कई बार इस बारे में बात की, लेकिन काव्या ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही है। आरव, जो हमेशा आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी था, अब अपने जीवन में एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या वह अपने प्यार और परिवार दोनों को एक साथ संभाल सकता है। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचा। उसने महसूस किया कि उसे अपने पिता के खिलाफ जाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसने ये भी समझा कि अगर उसे काव्या के साथ अपना जीवन बिताना है तो उसे अपने करियर में सफलता हासिल करनी होगी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे काव्या के साथ रहना है तो मुझे अपने करियर में सफलता हासिल करनी होगी। तभी मैं अपने परिवार और समाज को साबित कर पाऊंगा कि मेरा फैसला सही है। काव्या, जो हमेशा से एक मजबूत और स्वतंत्र लड़की रही थी, अब अपने रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने परिवार की चिंता भी सताने लगी थी और वह इस बात को समझने लगी थी कि उसके लिए आरव के बिना जीना मुश्किल होगा। एक दिन जब वह अपने कॉलेज के कैंपस में बैठी थी, उसने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह आरव के बिना अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेगी तो वह खुद को अधूरा महसूस करेगी। काव्या ने अपने आप से कहा, मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है। अगर मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई तो शायद मैं अपने प्यार को भी खो दूंगी। आरव और काव्या ने यह फैसला किया कि वे अपने अपने करियर में सफलता हासिल करने के बाद ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आरव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और काव्या ने भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों ने ये समझा कि अगर उन्हें अपने प्यार को बचाना है तो उन्हें अपने जीवन में सफल होना ही होगा। समय के साथ आरव और काव्या का प्यार और भी गहरा होता गया। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे।
आरव ने अपने करियर में कई सफलताएं हासिल की और उसकी मेहनत रंग लाए। उसने अपने पिता को ये साबित कर दिया कि वह एक जिम्मेदार और सफल व्यक्ति है। वहीं काव्या ने भी अपने समाज सेवा के कार्यों में सफलता प्राप्त की। उनकी मुलाकातें अब कम हो गई थीं, लेकिन जब भी वे मिलते उनकी बातचीत में एक अजीब सी मिठास और परिपक्वता होती। उन्होंने अपने रिश्ते को समझदारी और धैर्य के साथ संभालना सीखा था। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा था, लेकिन समाज की निगरानी से वे बच नहीं सके। एक दिन जब वे एक साथ शहर के बाहर घूमने गए थे तो किसी ने उनकी तस्वीरें खींच ली और सोशल मीडिया पर फैला दी। ये खबर तेजी से फैल गई और आरव के परिवार तक भी पहुंची। विजय माथुर ने इस बार आरव के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने आरव से कहा कि अगर वह काव्या से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करता तो वह उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। आरव ने इस बार अपने पिता के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पापा, मैं काव्या से प्यार करता हूं और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप चाहे जो भी करें, मैं अपने प्यार के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं दूसरी ओर काव्या की मां भी इस बात से परेशान थी कि उनकी बेटी के कारण समाज में उनकी बदनामी हो रही है। उन्होंने काव्या से कहा कि अगर वह अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती है तो उसे आरव से दूर हो जाना चाहिए। काव्या, जो हमेशा से अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखती थी, इस बार खुद को एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि अगर वह आरव के साथ अपने रिश्ते को जारी रखती है तो उसकी मां और समाज की निगाहों में वह एक गलत इंसान साबित हो जाएगी। काव्या ने आरव से मिलने का फैसला किया और उससे कहा, आरव, शायद हमें अब अलग हो जाना चाहिए। हमारे प्यार ने बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचाई है और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे परिवारों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़े। आरव ने काव्या की बात सुनी, लेकिन उसने तुरंत इस बात का विरोध किया। उसने कहा, काव्या, हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर हम अपने प्यार को छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने इन सभी चुनौतियों को बेकार में सहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने परिवार और समाज के खिलाफ नहीं जा सकती। शायद हमारे प्यार की यह कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। आरव ने काव्या के हाथ को पकड़ा और कहा, अगर तुम मुझसे दूर हो गईं, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। हमें इन सभी चुनौतियों का सामना मिलकर करना होगा। अगर हमें अपने प्यार को बचाना है तो हमें अपनी ताकत दिखानी होगी।